राजा की माँ का दुख भरी कहानी सुनकर दोस्तों क्या ही मैं बताऊँ, आँखों में आंसू आ जाता है। उसके पापा जब बोलते हैं तो उसके पापा का आवाज़ सुनकर कहीं न कहीं दुख लगता है। ऐसा बेटा भगवान कभी किसी को ना दें, कभी किसी को ना दें। मैं तो यही कहती हूँ कि बेटा ना हो, कोई औलाद ना हो, वो दुख अच्छा, लेकिन औलाद होकर इस तरीके का दुख दे, वो दुख नहीं सहा जा रहा है। तो फाइनली राजा की मम्मी का चैनल खुल गया है, जो कि उस चैनल का नाम है गौरी ब्लॉग। और आप लोग सभी लोग जाकर उस गौरी ब्लॉग को सर्च करिए और देखिए और उनको फुल सपोर्ट करिए, इसलिए कि उनको अभी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, तो आज थंबनेल और टाइटल से पता चल गया होगा कि मैं किसके बारे में आज बात करने वाली हूँ। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ राजा ब्लॉग की मम्मी पापा के बारे में। दोस्तों, उनका जो चैनल खुला है, अब जाके उनके मुंह से जो दर्द भरी कहानी सुनने को मिला, सुनकर दिल दहल गया। मतलब राजा ने ऐसा करतूत किया है, असली राजा का काला सच उनकी माँ के मुंह से सुनने को मिला, जो कि उनके पर आप बीती है। एक बार गई थी, राजा ने भगा दिया। दूसरी बार सोची कि चलो मेरा बच्चा है, मनाएंगे, फुसलाएंगे और भी बातें करेंगे, जो कि सेठ महाजन से पैसा लेकर आया है उस बारे में कुछ बातें करेंगे और उसको मना उना कर लेकर आएंगे। जैसा भी है, मेरा बेटा है और वीडियो बनाकर डाल रहा है कि मेरे मम्मी पापा घर से निकाल दिए हैं और मैं रोड पर रह रहा हूँ। रोड पर तो नहीं रह रहा है, अच्छे खासे मकान में हर सुविधा के साथ रह रहा है, अच्छा अच्छा खाना भी खा रहा है, वीडियो भी बना रहा है। दोस्तों, तो उसके कहने के अनुसार उसके मम्मी पापा गए उनसे मिलने के लिए। वहाँ पर जाते हैं लोग, सूचना देते हैं लोग, तो राजा को पता चलता है कि मम्मी पापा आए हैं, तो फ़ोन करता है और अपने पापा से अपनी ही बहन को लगा कर गाली देता है। ऐसा कौन सा लड़का होगा जो अपनी बहन को लगा कर गाली देता है, गंदा गंदा। उसके पापा दंग रह जाते हैं कि अरे, हम आए हैं उससे मिलने के लिए, बात भी नहीं किया और डायरेक्ट गाली देने लगा। फिर अपने दोस्त को बोलता है, कोई अजय नाम का लड़का है, वो दोस्त फ़ोन करता है, वो भी गंदे गंदे गालियों से नवाजता है इसकी मम्मी को कि तू क्या करने यहाँ पर आई है, तू यहाँ से चली जा, नहीं तो तेरी खैर नहीं। उस जो गाली दिया है राजा की मम्मी के ब्लॉग में आप जाकर देख सकते हैं। राजा की मम्मी ने पूरा जो जो शब्द उसने कहा है वो शब्द कह रहा है। मैं नहीं वो शब्द कह सकती अपने वीडियो में, इसलिए कि हम लोग नहीं कह सकते वो शब्द जो राजा ने अपनी मम्मी और पापा को यूज किया है। तो दोस्तों, फिर वो लोग सोचते हैं कि अभी गाली दे रहा है तो किस तरीके से उससे मिलने जाएंगे, क्या करें क्या नहीं करें। वहाँ पर बगीचा रहता है, बगीचा में बैठते हैं। फिर वहाँ के बच्चे पहचान जाते हैं कि ये राजा भैया की मम्मी हैं और आंटी हैं, तो जाकर सूचना देते हैं। फिर एक लड़का आता है कि चलिए, राजा भैया के घर वाले आपको बुला रहे हैं, उसके ससुराल में, राजा के ससुराल में ले जाते हैं। मुझके पापा कहते हैं कि गाली दिया है तो मैं नहीं जाऊंगा मिलने, मैं यहीं पर बैठा हूँ, तुम जाओ मिलो। गई यहाँ से, जब उसके घर में घुसती है राजा के ससुराल में, बाहर से कुंडी लगा दिया जाता है, बाहर से सिटकिनी लगा दिया जाता है। इनको अंदर ले जाकर आंगन में एक कुर्सी पर बैठाया जाता है दोस्तों। उसके बाद राजा आता है, गंदी गंदी गालियों से नवाजता है और एक बड़ा सा डंडा लेकर, और वो डंडा मारता है, मारते मारते उनको गिरा देता है। राजा की वाइफ बाल्टी मारती है, उसकी जो सास है राजा की, वो भी कुर्सी चलाती है। और जब वहीं पर राजा के ससुर कुर्सी पर बैठे हुए थे, देख रहे थे किस तरह से हमारी समधन मार खा रही है। और दोस्तों, राजा की माँ अचेत हो जाती है, वहीं पर गिरकर, कुर्सी से नीचे गिरकर बेहोश सा हो जाती हैं। राजा के ससुर को पता चल जाता है कि अब ये
मर जाएगी, लग रहा है मेरे आंगन में ही मर जाएगी, तो हम लोगों को बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा कि अब हमारे पर सारा दोष आएगा और हम लोग पकड़े जाएंगे। तो वो ऐसे हिला डुला के मना करता है कि अब मत मारो, और उनको घसीट कर बाहर करते हैं लोग। उनको चला ही नहीं जा रहा है, न सांस लिया जा रहा है। कैसे कैसे वो चले, कैसे सांस ले। दोस्तों, कैसे कैसे अपने पति बागीचा में जो बैठे थे राजा के पापा, कैसे कैसे बच्चे उनके यहाँ तक पहुँचाते हैं। अब राजा के पापा जब देखते हैं अपनी वाइफ की हालत, तो उनको शौक लग जाता है कि अरे ये कि बुला कर ले गए सब बात करने के लिए, और राजा इतना मार मारा कि उनके कमर की हड्डी क्रैक कर गई, जो कि आप देख सकते हैं उनके वीडियो में कि पूरा पट्टी बंधा हुआ है। दोस्तों, इस तरीके का बेटा भगवान किसी को मत दो, जो अपनी माँ को एकदम मरना अवस्था में कर दिया। और वो वहाँ से फिर राजा के पापा थाने पर जाते हैं, बगल में कोई थाना रहता है, वहाँ पर जाते हैं। पुलिस वाले भी पहचान जाते हैं कि ये तो राजा ब्लॉक की मम्मी और पापा हैं, और ये हालत कर दिया राजा। फिर 2 पुलिस जाते हैं उसके घर, उनका भी कॉलर पकड़ लेता है राजा और राजा का साला। फिर वहाँ पर हाथापाई होता है। फिर जो बड़े अधिकारी होते हैं थानेदार, वो पहुँचते हैं, उन लोगों को घसीट कर ले आ जाता है थाने पर। दोस्तों, वहाँ पर थाने पर मतलब कि बहुत उसको डांट लगती है, और बंद करने के लिए धमकी दिया जाता। पुलिस वाले कहते हैं कि तुमको बंद कर दिया, तुम्हारे पर पहले से जो केस चला है वो अभी मतलब चल रहा है, फिर तुम ये दूसरा कांड कर दिए हो तो तुमको कभी माफ़ नहीं करेंगे हम। फिर वहाँ पर राजा के पापा और राजा का साला बहुत सारा ढेर पैसा देकर और किसी तरह वो छूटते हैं लोग। फिर कहते हैं कि तुम कैसे बेटे हो कि तुम अपनी माँ का ये हाल कर दिए हो। तुम्हारा तो नाम इतना था पूरे सोशल मीडिया पर, जो कि तुम्हारी मतलब ये हकीकत हम लोग देख रहे हैं कि तुम्हारी सच्चाई क्या है। पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं, कैसे भी पैसा रुपया देकर वो जाते हैं, और इनको भी किसी तरह ले जाते हैं लोग, दवा कराते हैं लोग। वहीं बहराइच में दवा कराते हैं लोग, सुई दवाई होता है। कैसे कैसे इनको मतलब भेजा जाता है कि बिहार, कैसे समस्तीपुर, ये हाजीपुर आकर और दवा लेने जाती हैं। वहाँ पर इनको एडमिट कर लेता है 8 दिन। दोस्तों, आपने देखा होगा अरविंद भाई के ब्लॉग में, जो कि स्टेशन पर वो बैठी थी और अरविंद भाई ब्लॉग डाले थे, वो वहीं राजा के घर जाने के लिए तैयारी कर रही थी। सोची कि चलो चलते हैं, सब मामला सलटाएंगे, और जो भी सेठ महाजन का पैसा लेकर गया है उसके बारे में भी बोलेंगे। तो इस तरीके की बुरी तरीके से राजा अपने माँ को मारता है, उसके पूरी फैमिली मारती है। हालांकि राजा की माँ ने बताया कि जब ये शादी तय किया था तो उसकी जो औरत है, उसका पहला पति और ससुर आए थे लोग यहाँ पर पंचायती करने के लिए कि वो हम लोगों के घर में वो लड़की तबाही मचा कर आई है, आप उस लड़की से शादी मत करिए। लेकिन राजा के जिद के अनुसार उस लड़की को कैसे शादी करके लाया गया। आप लोग देखे ही होंगे राजा की शादी किस तरीके से हुई, सारे लोग को पता है कि जो कि मिलियन में सारे व्यूज गए थे। तो इस तरीके से एक्सेप्ट की सिर्फ अपने बेटे के लिए अपने। और जब राजा गया था, और कहानी वहाँ पर शुरू होती है दोस्तों, यहाँ से झगड़ा शुरू होता है कि सुहानी अपने ससुराल में एक वीडियो अपलोड करती है इंस्टाग्राम पर। वो इंस्टाग्राम का वीडियो जो है मिलियन में जाता है। उसको कहीं न कहीं वहीं पर उसको गुस्सा आता है कि मेरी बहन क्यों वीडियो बना रही है, और उसको मना करो कि वो वीडियो डिलीट करे। वो वीडियो नहीं बनाएगी, सिर्फ मेरे ख़ानदान में और चाहे मेरे जान पहचान में मैं ही एक वीडियो बनाऊंगा, इसलिए कि मेरे फॉलोवर उधर चले जाएंगे। तो सुहानी के वीडियो से झगड़ा शुरू होता है। ये कहती है कि जब उसके ससुराल वाले नहीं मान रहे हैं, उनको पसंद है वीडियो बनाना, तो हम उसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं। सुहानी का एक वीडियो इस काल बन गया उस माँ के लिए, जो राजा की माँ और पापा है। वही एक वीडियो कहीं न कहीं काल बन गया, और वहीं पर इसकी बीबी और राजा और उसकी बीबी, जिसको देवी जी कहता है, उनको जूता चप्पल मार कर ये घर से निकले हैं सब। मैंने बुरी तरीक़ा से मार कर ही घर से निकले हैं सब।
और वहाँ पर ससुराल में भी मारी, कितना मारी। फिर गांव वाले वहाँ के, जहाँ बहराइच में गांव वाले कहते हैं सब कि क्यों इस नीची जात में आपने शादी किया। पूछिए कौन जात से हमको मतलब नहीं है, लड़का मेरा चाहता है तो। वो लड़की मेस्तर जात की है दोस्तों, जो कि आप लोग जानते ही हैं। और राजा भी कोई बहुत बड़ा जात नहीं है, जात से मतलब नहीं है। मेन नेचर की बात है कि अगर उनको घर में ले गए, सब सोची कि प्यास लगा है हमको, एक लोटा पानी मिलेगा तो पी लेंगे, गर्मी का दिन, लेकिन पानी कौन पूछता है। वहाँ पर तो धड़ाधड़ पिटाई होने लगा उनका। इस तरीके से उस बूढ़ी माँ का दुर्दशा किया राजा ने और अपने ससुराल वालों से करवाया। उसकी सास कह रही है कि तुमने पैदा किया है तो तुम रो, अब कमाई हम खाएंगे, इसलिए कि मेरा दामाद है और हम कमाई खाएंगे, तुम खून के आंसू रो। ये शब्द उसकी सास ने कहा था, राजा की माँ की, राजा की वाइफ की माँ ने कहा था। चलो अच्छा हुआ। अब राजा की माँ का हालत आप लोग जान ही रहे हैं कि बेड रेस्ट पर डॉक्टर बोला है कि 2 महीने से ये 2 महीने बेड पर रहेंगी। राजा के पापा कहीं काम करने भी नहीं जा रहे हैं कि कैसे वो बाथरूम जाएगी, कैसे नहाएगी, कैसे उसको खाना 2 रोटी देंगे, टाइम से दवाई नहीं देंगे तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इनके पास पैसे नहीं थे। लड़कियों ने, उनकी 6 लड़कियों ने पैसे भेजे, कुछ दवा दर्पण उससे हुआ। फिर उनके भाई हैं, बता रही हैं कि मेरे भाई डीएम हैं। अब बताइए, राजा के मामा डीएम हैं, उस राजा का ये हाल है। और फिर वो जो डीएम हैं, राजा के मामा, वो पैसा भेजते हैं 20-25 हज़ार और भेज कर कहते हैं कि मैं तुमको वहाँ से ले आऊँगा, अपने यहाँ पर दवाई कराऊँगा। लेकिन राजा के माँ खुद जाने के लिए तैयार नहीं है कि घर छोड़कर चले जाएंगे तो गांव वाले घर का क्या दुर्गति करेंगे। वैसे भी कर्ज वाले दौड़ करा रहे हैं कि हम घर लिखवा लेंगे, गाड़ी लेकर चले जाएंगे, तुम्हारा खेत लिखवा लेंगे। तो किस तरीके से वो एक पैसा जुटाकर 6 लड़कियों का शादी की, जो राजा की गोद में लेकर 4 लड़कियों का शादी की हैं। बस राजा की जो 2 बहनें हैं वही छोटी हैं। उनका राजा के सामने शादी हुआ जब राजा होशियार होगा। इस तरीके का गांव वाले पंचायत जब करते थे तो कहते थे कि तुमको समाज में रहना है कि अपने बेटा नाच गाना जो करता है उसके साथ रहना है। वो बोली कि मुझे समाज से लेना देना नहीं है, मैं, हमारा बेटा जो करेगा मैं बेटा का साथ दूंगी। कितना उनको नचवाया गवाया, लड़की बनाता था, कभी लड़का बनाता था, मतलब कॉमेडियन करने के लिए, कॉमेडियन वीडियो बनाने के लिए किस तरीके से उनको प्रताड़ित करता था। सुहानी को, अपने पापा को और अपनी माँ को कहता था कि मैं वीडियो के लिए कुछ भी करूँगा और तुम लोगों को करना पड़ेगा। मेरा वीडियो ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि मैं वीडियो नहीं रोक सकता हूँ। अब वीडियो के लिए मैं सुहानी से दुश्मनी ले रहा हूँ। तो अब उसके ख़ानदान में उसके कहने का मतलब है कि वही वीडियो बनाएगा, बाकी कोई नहीं बनाएगा। और झगड़ा का जड़ वहीं सुरा। झूठा इल्ज़ाम लगाया कि मेरी देवी जी को जहर दे रही थी खीर में। मतलब दुनिया भर का आप लोग देखे ही हैं। तो ये है राजा की सच्चाई। बहुत कहानी कही है दोस्तों। आप राजा ब्लॉग की मम्मी का चैनल का नाम है गौरी ब्लॉग, आप सर्च करके देख सकते हैं। उनकी कहानी सुनकर मुझे तो उतना नहीं आ रहा है, जो उनके ऊपर बीता है वो सारा कहानी कही है। और ज़्यादा मैं और कहानी कहूँगी, उनकी बातों को मैं कहूँगी तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों फिर आऊँगी राजा ब्लॉग की मम्मी का कहानी लेकर दूसरे ब्लॉग में। और मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। और मैं वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।